नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बड़ी बहस में स्वागत है आपका। देश में कभी विद्युत उत्पादन के लिए सरप्लस राज्य माने जाने वाला छत्तीसगढ़ अब विद्युत कटौती वाले राज्यों में शामिल हो गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने संसद में ये जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ अब देश के उन 5 राज्यों में शामिल हो गया है जो विद्युत कटौती के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 539.40 और शहरों में 50.45 घंटे औसत कटौती हुई है और केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट को लेकर प्रदेश में अब सियासत तेज हो गई है। वजह यह है कि वर्ष 2008 से प्रदेश को जीरो पावर कट स्टेट का दर्जा हासिल था, लेकिन 13 साल बाद छत्तीसगढ़ की नई पहचान विद्युत कटौती वाले राज्य के रूप में होने लगी है। पिछले 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार पर सीधे तौर पर बेवजह विद्युत कटौती करने का आरोप तक लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि देश में कभी विद्युत उत्पादन के लिए सरप्लस राज्य माने जाने वाला छत्तीसगढ़ अब विद्युत कटौती वाले राज्यों में शामिल हो गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने संसद में ये जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ अब देश के उन 5 राज्यों में शामिल हो गया है जो विद्युत कटौती के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 539.40 और शहरों में 50.45 घंटे औसत कटौती हुई है और केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट को लेकर प्रदेश में अब सियासत भी तेज हो गई है। वजह यह है कि साल 2008 से प्रदेश को जीरो पावर कट स्टेट का दर्जा हासिल था और 13 साल बाद छत्तीसगढ़ की नई पहचान विद्युत कटौती वाले राज्यों के रूप में होने लगी है। पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे इस राजनीति से इसे प्रेरित बता रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार पर सीधे तौर पर बेवजह विद्युत कटौती करने का आरोप तक लगा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ विजय मिश्रा, तो इसके साथ ही हमारे साथ के.एस. चौहान भी जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता। आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सुरेंद्र जी। बीजेपी ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ 13 साल से एक दर्जा मिला हुआ था छत्तीसगढ़ को जीरो पावर कटिंग का, लेकिन 3 साल से अब कांग्रेस की सरकार है, इसमें वो दर्जा भी छिनता हुआ नजर आ रहा है। ऋतु जी, जो कटौती का आरोप है वो पूरी तरह से निराधार है। आज भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो तेलंगाना, गोवा और महाराष्ट्र को बिजली सप्लाई कर रही है। जो हमारे डिमांड के, हमारे घरेलू खपत से जो अतिरिक्त बिजली है वो दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है। किस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार, जो छत्तीसगढ़ मॉडल एक तेजी से उभर रहा है पूरे देश के सामने, तो उससे भयभीत मोदी की सरकार सदन में किस प्रकार से गुमराह करने के लिए आंकड़े रखती है, ये उदाहरण है ऋतु जी। ये उसी सवाल के जवाब में केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया था, उसके एनेक्सर में पूरे 30 राज्यों के जो कटौती के संदर्भ में आंकड़े दिए गए हैं, उसमें 9 राज्य ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। हिमाचल में छत्तीसगढ़ से लगभग 5 गुना से ज्यादा 2562 घंटा दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 1749। इस प्रकार से कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, केरल, पांडिचेरी, उत्तराखंड जो है वो छत्तीसगढ़ से अधिक दिखाए गए हैं। मूल बात जो छत्तीसगढ़ में जो कटौती की बात कही जा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। उसका मूल कारण मैं बताना चाहूंगा ऋतु जी। छत्तीसगढ़ में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। जो फीडर के माध्यम से जो लोड दिए जाते हैं, यदि कहीं कोई व्यवधान आती है मेंटेनेंस या अन्य कोई कारण से, उस फीडर से जब विद्युत प्रवाह नहीं किया जाता है, उसको यदि बंद रखा जाता है तो दूसरे फीडर का लोड ट्रांसफर किया जाता है और उस दौरान क्योंकि प्रत्येक फीडर में मीटर लगाया गया है जो डेटा अपलोड करता है,
तो उस दौरान जब वो फीडर से विद्युत प्रवाह रोधित रहा या दूसरे फीडर का लोड उसमें ट्रांसफर किया जाता है, तो टेक्निकली उस कालखंड का जो रीडिंग है वो 0 आता है। उसी को आधार मानकर इस प्रकार के आंकड़े भेजे गए हैं, जो पूरी तरह से आपत्तिजनक है। कृषि पंपों की जहां तक बात है, राष्ट्रीय औसत 22 घंटा 45 मिनट का है, हमारे छत्तीसगढ़ में 23 घंटा 25 मिनट का है, जो राष्ट्रीय औसत से 40 मिनट ज्यादा है। वर्तमान सरकार के द्वारा एनटीपीसी, लारा, सीपत और एनएसपीएल में भी अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता शुरू की गई है। हमारे पीक पीरियड में भी जो हमारी डिमांड है उससे हमारी उपलब्धता अधिक है। लगभग 58 मेगावाट अधिक बिजली उत्पन्न हो रही है छत्तीसगढ़ में। उसके साथ साथ जो निजी क्षेत्र के जो पावर प्लांट है उनसे भी एक्सचेंज विद्युत क्रय का जो एग्रीमेंट है वो भी अतिरिक्त है। तो यह कहना कि छत्तीसगढ़ में कटौती हो रही है, बिजली संकट है, पूरी तरह से निराधार है ऋतु जी। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने जवाब दिया। के चौहान जी, मैं आपके पास भी आऊंगी इसके जवाब के लिए, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा गया है, क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो संसद में विद्युत कटौती के आंकड़े छत्तीसगढ़ के संबंध में प्रस्तुत किए वह भ्रामक है। छत्तीसगढ़ विद्युत के मामले में, विद्युत आपूर्ति के मामले में देश के अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रीय औसत विद्युत प्रदाय का जो है, छत्तीसगढ़ उससे लगभग 1 घंटे अधिक अपने नागरिकों को विद्युत देती है। हमारे यहाँ विद्युत कटौती सिर्फ मेंटेनेंस के समय की जाती है। अमूमन छत्तीसगढ़ में विद्युत कटौती ऐसी स्थिति है ही नहीं। सिर्फ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए देश में जो आज छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ हो रही है, उस तारीफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार इस प्रकार के भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत करके राज्य की छवि को खराब करना चाहती है। पूरे छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू करने के बाद में जो एमओयू हुए हैं, एमओयू किए उनका हश्र हम लोग देख चुके हैं कि कोई यहाँ पर आकर के काम करने वाले नहीं है। इनकी गोबर की व्यवस्था भी लगभग खरीदी अब बंद हो गई है। और बंद होने के बाद में जो बिजली की बात कर रहे हैं, आज बिजली का सबसे बड़ा संकट छत्तीसगढ़ में है, जहां पर जीरो पावर कट की राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने इतना बिजली का यहाँ पर उत्पादन उनके राज्य में हुआ, लेकिन आज बिजली का उत्पादन भी कम हो रहा है और यहाँ पर पावर कट के जो है वो समाप्त तो हो रही है। लगातार गाँवों में बिजली कट हो रही है और ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल में कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोग तो विधानसभा में पूछते हैं कि आप लेकर के दिखाओ तो सही कि आप कहाँ के दिखाना चाहते हैं। तो ये सरकार धरातल में दिखाने की स्थिति में नहीं है, केवल होर्डिंग में इनका योजना दिखाई दे रही है और यह कागजी कार्रवाई। तो चलिए, आपने यहाँ पर सुना कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी नेता दोनों ही बैठे हुए हैं। अभी जिस तरीके से सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा यहाँ पर केएस जी कि कहीं दिक्कत नहीं है, अगर बात करें यहाँ पर तो लगातार जो सरप्लस में बिजली है और सिर्फ मेंटेनेंस के समय ही बिजली कट होती है, अदरवाइज जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सुरेंद्र वर्मा जी से ये पूछना चाहूंगा कि सिर्फ मेंटेनेंस क्या छत्तीसगढ़ में ही होता है? दूसरे स्टेटों में नहीं होता है? और दूसरे स्टेटों में क्या इतने ही समय नहीं लगता है? ये सभी चीजें देख के उसके बाद ये जो आंकड़े निकाले गए हैं और जो आंकड़े दिखा रहे थे अभी वो पर्चे में, मेरे को तो मालूम नहीं कौन से पर्चा दिखा रहे थे। मेन बात ये है कि जो आंकड़े दिखा रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में आपकी 539.6 की कटौती की गई है घंटे की, ये दिखाई। इसमें आपका 5वां रैंक है। और मजे की बात यह है कि जिन 3 राज्यों को ये लोग बिजली देते हैं, बिजली बेचते हैं, गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना को, वो राज्य इस सूची में इनसे पीछे हैं। इसके मुख्य कारण जो है वो 3 कारण है। वो ये है कि पहला ये है कि जब शासन स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है। आज जो छोटे तबके के लोग जो हैं, जब ग्रामीण इलाकों में हैं, वहां पर उनकी बात नहीं मानी जाती, ग्रामीणों की बात नहीं मानी जाती है। अगर आप 8 बजे के बाद उनको फोन करेंगे लाइनमैन को, तो वो कभी नहीं आएंगे, वो सवेरे आएंगे।
ये मेन बात है, क्योंकि अपने दायित्व से वो पीछे हट रहे हैं। उनको अधिकारियों का डर नहीं है, उनको मंत्रियों का डर नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे आती है कोई भी चीजें, यथा राजा तथा प्रजा, वैसे होता है। और दूसरी बात ये है कि ये तो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, और दूसरी बात ये है कि ये जानबूझ के भी किया जा रहा है, क्योंकि इनको किसानों को मुफ्त बिजली देनी है। तो मुफ्त बिजली देनी है तो ग्रामीण में ही क्यों आया इनका नंबर 5वां स्थान? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये लोग ज्यादा बिजली काट रहे हैं, क्योंकि वहां पर ही मुफ्त बिजली देनी है इनको, और बिजली बचा के ये लोग दूसरे राज्यों को बेच रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि संग्रहण करने की वो चीज नहीं है बिजली, बिल्कुल सही बात है। संग्रहण कौन कर रहा है? आपको बेच रहे हैं। और तथाकथित 2019 में भी ये एक मामला उपजा हुआ था, जहां राजनांदगांव के पत्रकार ने इनके ऊपर एक कंप्लेंट की थी, एक सोशल मीडिया में बहुत सारा हल्ला किया था, उस पे FIR की गई राजद्रोह की। अगर कोई यहाँ पर 50 गांव में बिजली नहीं है और अगर वो कोई आवाज उठा रहा है तो आप उसके ऊपर राजद्रोह लगा दोगे। वहां पर से उजागर हुआ था, संकेत मिले थे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट इन्वर्टर और जनरेटर कंपनी वालों से है। तीसरी बात, ये लोग जो आय प्राप्त कर रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट आय लेता है तो उसमें व्यय भी करना चाहिए उस हिसाब से। इनके पास मिनी स्टेशन की कमी है, इनके पास ट्रांसफार्मर की कमी है, इनके पास खंभों की कमी है, और इनके पास मैन पावर की भी कमी है। अच्छा चलिए ठीक है, जिस तरीके से आपने आरोप लगाए यहाँ पर केएस जी कि ये दूसरे राज्यों को बिजली बेचने के लिए आपने यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, बिजली काट रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। इनको सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। बिजली नहीं दे रही जी। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। रितु जी समय दीजिएगा। कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ को लगातार बार बार बोल के प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं के आंकड़े में मैं फिर से कहता हूं, चौहान जी एक बार जो सदन के भीतर जवाब के साथ में जो परिशिष्ट पेश हुई है, जो एनेक्सर लगे हैं, उससे आप मिलान कर लीजिए। जो 5 राज्यों में आप छत्तीसगढ़ को शामिल बता रहे हैं, हिमाचल में 2562.55, उत्तर प्रदेश में 1749.57। आप ग्रामीण इलाकों का सुन लीजिए। ग्रामीण इलाकों का निकालिए, राज्यों का है, ग्रामीण इलाकों का भाजपा के नेता ग्रामीण इलाकों में लोकतंत्र के मंदिर में सदन में झूठ बोलते हैं। जो 5वां स्थान आया है, मैं बता रहा हूँ, जो भाजपा साथी आप बोल दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। बोल दीजिए, आप मैं जवाब एक एक करके बोलिए। केएस जी मैं आपके पास आऊंगी। सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिए। केएस जी जरा सुनिए, देखिए जब आप बोल रहे थे तो सुरेंद्र जी भी सुन रहे थे, अभी इनको बोलने दीजिए क्लियर, और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी सुरेंद्र जी बोलिए, जल्दी अपना पक्ष रखिए। हमारे साथ पूर्व अधिकारी विद्युत मंडल भी जुड़े हुए विजय मिश्रा। जो एनेक्सर प्रस्तुत किए गए हैं उसमें भाजपा शासित राज्यों का नंबर जो है कटौती के मामले में छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ में जो कटौती का दर बता रहे हैं, ये किसी भी रूप में संभव नहीं है। जिस प्रकार से चौहान जी कह रहे हैं क्या मेंटेनेंस केवल छत्तीसगढ़ में होता है, ये सभी जगह में होता है और पहले भी होते रहे हैं। पहले पारदर्शिता नहीं थी, कांग्रेस सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को। तो सुरेंद्र जी जो ये आंकड़े दिए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं केंद्रीय मंत्री के द्वारा, क्या वो गलत है? 2 अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं रितु जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए आंकड़ों को भ्रामक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं के द्वारा जो एनेक्सर दिया गया है 30 राज्यों का, उसमें 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ छत्तीसगढ़ से 5-5 गुना ज्यादा कटौती दर्शाई गई है। छत्तीसगढ़ में कहीं कोई कटौती नहीं है। मैंने पहले भी कहा, एक फीडर से जब विद्युत प्रदाय बंद होता है तो दूसरे फीडर का लोड उसमें ट्रांसफर किया जाता है, उस समय कटौती नहीं की जाती। एक फीडर का मेंटेनेंस होता है तब उस लोड को दूसरे फीडर से, और हमने तो 5,50,000। सुरेंद्र जी आपका कहना ये है कि 5 राज्यों का जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो बिल्कुल निराधार है। इसके अलावा अन्य कई ऐसे राज्य हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर यहां से जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा आगे है, जहां पे बिजली की कटौती के संबंध की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा होती है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी केएस जी, इस बारे में जरूर जवाब आपसे मैं लूंगी, लेकिन विजय मिश्रा पूर्व अधिकारी विद्युत मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। देखिए सवाल यह है कि
2008 से छत्तीसगढ़ को एक जीरो पावर कट का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन जिस तरीके से सदन में ये आरोप लगाया गया है कि अब यहाँ पर बिजली कटौती की अगर बात करें तो उसको 5 राज्यों में शामिल कर लिया गया है जहां पर सबसे ज्यादा बिजली कट होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ इन 3 सालों में? विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। हाँ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है, जवाब दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ जीरो पावर का स्टेट राज्य स्थापना काल से ही रहा है और आज भी है। इस पर भले हम पार्टी के लोगों की बात करें तो देखिए, कुछ बातें तो विरोध स्वरूप करना ही होता है, लेकिन सिद्धांत और आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ आज भी जीरो पावर का स्टेट है। आपकी मांग और अवेलेबिलिटी की जो मात्रा थी उसमें जरूर कमी आई है, क्योंकि 18 लाख जहां उपभोक्ता थे आज वहां 59 लाख उपभोक्ता हैं। तो मांग बढ़ी है, मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उपलब्धता में कमी आएगी, लेकिन आज भी जो बिजली की उपलब्धता है वो मांग से अधिक है। इसीलिए अन्य राज्यों को भी बिजली देने के मामले में छत्तीसगढ़ का नाम आज भी लिया जाता है। हमारे आदरणीय चलिए ठीक, देखिए यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी केएस जी, अभी जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है लगातार कांग्रेस के ऊपर कि यहाँ पर बिजली कट सबसे ज्यादा हो रहा है, 5 राज्यों में शामिल कर लिया गया है, कि अगर हमने यहाँ पर सुरेंद्र जी से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बिजली सबसे ज्यादा कट होती है। पूर्व अधिकारी विद्युत मंडल हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने, विजय जी ने भी यही बात कही कि अभी भी उसी में ही है जहाँ पर जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि भाई जीरो पावर कट स्टेट बना हुआ है, छत्तीसगढ़ आज भी वही है। तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रही है बीजेपी? क्या जरूरत है इस बात की? फिर तो ये अब यहाँ पर जो सवाल है ये खत्म हो जाता है जब कोई तरह की किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए तो प्रदर्शन है, इसीलिए तो ये मतलब बिना दिक्कत के प्रदर्शन होगा, ये नहीं, इसीलिए तो जागरूक करने की स्थिति है। ये इसलिए आई है कि आपके आंसर का उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि क्या ये आंकड़े सही है या गलत है, उसमें वर्मा जी ने आपका आंसर नहीं दिया, उसको गोलमोल कर दिया उन्होंने। दूसरी बात नहीं, देखिए केएस जी, यहाँ पर सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई उन 5 राज्यों में अभी छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है, इससे पहले 8 राज्य हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई 5 राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा बिजली कट होती है। आप फिर से उनसे पूछ लीजिए या रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उन्होंने आपके जवाब नहीं दिया। बताइए, छत्तीसगढ़ से कई गुना ज्यादा बिजली की कटौती होती है। आप ये बताइए कि ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण राज्य मंत्री ने कहा है यही भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ, ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं के लिए आंकड़ों को ये मैं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको घंटे बता दूं, आप नोट कर लीजिए। सुरेंद्र जी, सिर्फ आप एक बात बता दीजिए कि ग्रामीण इलाकों में ये 5वां स्थान है या नहीं है, आप सिर्फ ये बता दीजिए। बिल्कुल, मैं फिर से ये कहता हूँ कि चलिए ठीक है, समय कम है। केएस जी, मैं सुरेंद्र जी से बात करती हूँ, आपके सवाल का जवाब लेती हूँ। सुरेंद्र जी, ग्रामीण इलाकों में 5वें स्थान पर है या नहीं है, बीजेपी का सवाल है, इसका जवाब दीजिए बिना घुमा फिराए। समय कम है, इसका जवाब दीजिए आप बस। रितु जी, छत्तीसगढ़ जो है टॉप के 8 राज्यों में शामिल नहीं है बिजली कटौती में। फिर नहीं दिया उन्होंने जवाब। जनता पार्टी का झूठ है जो लोकतंत्र के मंदिर में बेशर्मी से बोला जा रहा है। माननीय जो पूर्व अधिकारी सुरेंद्र जी, मैं सवाल दोबारा दोहराती हूँ। केएस जी का सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती के मामले में क्या छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में है या नहीं है? नहीं है रितु जी, किसी भी प्रकार से नहीं है। ये केंद्र सरकार के मंत्री के द्वारा जो एनेक्सर प्रस्तुत किया गया है, केएस जी, उसमें भी आखिरी कमेंट, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। सुरेंद्र जी ने मना कर दिया जिस तरीके से आपने आरोप लगाया। हाँ ठीक है, अब मैं बता, प्रस्तुत करते एक छोटा सा कमेंट दीजिए, समय समाप्ति की तरफ एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। केएस जी जी दी, आपने जितने भी आरोप यहाँ पर लगाए वो तो नकार दिए। नीतू जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि सांसद की जो प्रक्रिया होती है, ये कोई व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं दे रहा है कोई। संसद में जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो बहुत हाईटेक
पेश किए जाते हैं, पूरे डिपार्टमेंट से चलिए। लिखित आंकड़े मंगवाए जाते हैं, उसके बाद सांसद के आईएएस ऑफिसर इनको मेरा जवाब था। चलिए ठीक है, समय समाप्ति की तरफ है। सुरेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। के जी आपका भी बहुत धन्यवाद। विजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती हो रही है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि राजनीति हो रही है। अब आखिर में है क्या, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।